आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज। गोरखपुर में आनंद मार्ग प्रचारक संघ की आयोजन समिति द्वारा श्री श्री अनुमूर्ति जी के आविर्भाव के 100 वर्ष पूरे होने पर जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अलग अलग विषयों पर व्याख्यान दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्थानीय आनंद मार्गियों के द्वारा अथक परिश्रम किया गया एवं स्थानीय लोगों द्वारा यह पूर्ण कोशिश की गई कि कार्यक्रम को किसी भांति से भी सफल बनाया जाए। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 प्रौढ़ प्रणेता सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर मार्ग पर स्थित बंधन मैरिज हाउस में जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। भारत के कई हिस्सों के अलावा नेपाल से भी लोगों का आगमन हुआ और सैकड़ों लोगों ने कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम में जहां सन्यासी लोगों ने आगमन किया, वहीं दूर दूर से मार्गियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम को देखने के लिए मार्गियों के अलावा नान मार्गियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और आइए देखते हैं दादा संतोषानंद ने क्या कहा। दादा, ये जो कार्यक्रम हो रहा है इस संबंध में कुछ कहेंगे? यह वर्ष श्री श्री अनुमूर्ति जी के जन्म शताब्दी समारोह का वर्ष है, क्योंकि उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उनका जन्म 1921 में अप्रैल के माह में हुआ था, तो इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न विषयों के विभिन्न विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित हैं। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कहने में कि श्री श्री आनंदमूर्ति जी न केवल एक वास्तविक सद्गुरु थे, बल्कि वे एक सर्वज्ञता की सिद्धि प्राप्त महापुरुष थे, इतिहासकार थे, संगीतकार थे, कलाकार थे और वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। जितनी भी बातें कही जा सकती हैं किसी के प्रशंसा में, वो सब थे। और वे क्या नहीं थे, ये भी कहा जा सकता है। जिस प्रकार से श्री कृष्ण के संबंध में कही जाती है कि तुला व उपमा कृष्णस्य नास्ति, उसी तरह श्री श्री अनुमूर्ति जी की तुलना और उपमा नहीं दी जा सकती है। तो सबसे मुख्य बात यहाँ यही कहने को है कि आज जो सभ्यता संकट में है, हम चारों तरफ जिस तरह का विषाद, अवसाद, आपस के कलह, लोगों में अंतर्द्वंद, जनगोष्ठियों में मनोमालिन्य जो आज हमें दिखाई पड़ता है, अगर इसका समाधान चाहिए, अगर हमें इससे मुक्त होना है, अगर इस सभ्यता को ध्वंस से बचाना है, तो श्री श्री आनंदमूर्ति जी के बताए मार्गदर्शन के अतिरिक्त कोई भी मार्ग नहीं। इसीलिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि उनके विभिन्न विषयों में अवदानों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। और लोगों ने अपने विचार दिए हैं कि उनके विचार में क्या मौलिकता है, क्या नवीनता है और क्या प्रासंगिकता है, जिससे कि उनके विचार आज समाज को ऐसी राह दिखाएंगे जिससे समाज रोग मुक्त, संकट मुक्त और हर तरह के समस्या मुक्त हो करके सर्वात्मक कल्याण के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। इसीलिए मैं संचालकों को धन्यवाद देता हूँ कि श्री श्री अनुमूर्ति जी के विचारों को इस तरह से चारों तरफ दुनिया में प्रचारित करते रहें। और शताब्दी वर्ष इसके लिए बहुत ही उपयुक्त समय है और मैं आशा करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से
उनकी महिमा को चारों तरफ फैलाने में धन्यवाद। समाज आंदोलन से संबंधित 100वीं जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, तो आप आनंद मार्ग के विषय में थोड़ी जानकारी दीजिए। आनंद मार्ग मूलतः जो है आध्यात्मिक एवं सामाजिक संस्था है और आनंद मार्ग का उद्देश्य है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। तो आत्म उन्नति के लिए हम लोग योग और तंत्र पर आधारित साधना की वैज्ञानिक विधि सिखाते हैं और जगत हिताय के लिए हम लोग समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो है सेवा का कार्य करते हैं। जैसे उसके लिए डिपार्टमेंट हमारे गुरुदेव ने दिए हैं इरॉज, एजुकेशन रिलीफ एंड वेलफेयर सेक्शन। तो इरॉज के अंतर्गत हम लोग जो है स्कूल चलाते हैं और हमारे स्कूल का उद्देश्य जो है सा विद्या या विमुक्तिये। विद्या वही है जो हमको सब बंधनों से मुक्त कर सकता है। तो यही हमारे जो है स्कूल चलाने का उद्देश्य है। बच्चों में अच्छे संस्कार देना, बच्चों में नैतिकता, मानवीय गुण, आचरण इत्यादि का जो है संस्कार देना, ये हमारे जो है स्कूल चलाने के पीछे मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में जो है रिलीफ का कार्य करते हैं। 2 तरह के जो है हमारे रिलीफ के कार्य हैं। एक तो टेम्प्रोरी है, कहीं पर जो है महामारी आई, भूकंप आया, बाढ़ आई, उन जगहों में जा कर के जो है हम लोग सेवा का कार्य करते हैं। और इसके लिए एक डिपार्टमेंट है आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम, जो पूरे विश्व में अपने सेवा के लिए जो है विख्यात है। और उसी तरह से जो है ये चैरिटेबल डिस्पेंसरी या अस्पताल वगैरह के द्वारा हम लोग लोगों का सेवा करते हैं। और औरतों के जागरण के लिए गुरुदेव ने डिपार्टमेंट दिए हैं नारी अभ्युदय सेक्शन, क्योंकि जो है नारी भी जो है पुरुष का आधा भाग है। इसलिए अगर नारियां अगर शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक रूप से उन्नत होगी तो हमारा समाज भी उन्नत होगा, हमारे होने वाले बच्चे भी जो है उन्नत होंगे। इसलिए आनंद मार्ग जो है नारी को जो है पुरुष के समान जो है समान दर्जा देता है। तो और आनंद मार्ग कितने देशों में भी शाखाएं हैं? आनंद मार्ग करीब 180 देशों में जो है फैला हुआ है। इनकी शाखाएं हैं विश्व के 180 देशों में और सभी जगह हम लोग जो है आनंद मार्ग की जो है। इस संस्था में लगभग कितने सदस्य होंगे? इसमें तो लाखों लाख है। इंडिया में ही जो है कम से कम 20-25 लाख तो सदस्य होंगे। फिर बाहर में भी इसके बहुत सारे जो है सदस्य हैं और ख़ासकर इससे सिंपैथी रखने वाले तो जो है लाखों लोग